Hello everyone. In this video lecture, we discuss some results on eigenvalues. बेसिकली आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले दो वीडियोज से डिस्कस कर रहे हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी यहाँ पर टैकल कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग, सपोज इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, लैम्डा is the eigenvalue of A, then lambda is n, सॉरी इज द नहीं, इज n. ये पर्टिकुलर कोई एक आइगन वैल्यू है, मे बी इसके सिवाय और भी आपके पास आइगन वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं. सपोज ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन इट मे हैज मैक्सिमम एन आइगन वैल्यूज. ओके, सो उसमें से कोई पर्टिकुलर हमने एक चूज की हुई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वन इज लैम्डा प्लस सम स्केलर क्वांटिटी के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस के आई. बहुत ऑब्वियस रिजल्ट है. ओके, नंबर टू, lambda raised to the power r for any r, r is an integer basically. इंटीजर्स में भी हम अगर विदाउट एनी कंडीशंस मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं, देन दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर ओनली. ओके, सो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएगा, पॉजिटिव ही हम केवल टेक कर सकते हैं. आप एडिशन हमारे पास अगर ए पर कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, सच एज नॉन जीरो में आपके पास, सॉरी नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है, देन आपके पास ए इनवर्स की भी आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी और वो भी आप डायरेक्टली ए के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. हम अगले रिजल्ट में उसे देखेंगे भी. तो बेसिकली आर अभी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर ही है. इज एन आइगन वैल्यू, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज टू द पावर आर. ओके, सो आप आर को टेक कर सकते हैं नेचुरल नंबर. ओके, नंबर थर्ड, से scalar multiple of lambda is an eigenvalue of scalar multiple of matrix K. अब ये जो K है यहाँ पर इस K में, दिस K में भी रियल नंबर, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि रियल तक आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि आपके पास एडिशनल अगर कोई कंडीशन आ जाती है मैट्रिक्स पे, देन आप फॉर एनी आर्बिट्री आर डिफाइन कर सकते हैं. सो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं ए एच non-singular matrix. A is non-singular, that is determinant is non-zero. Okay, then one upon lambda is an eigenvalue of A inverse. यहाँ पर मैं आपको इसको शो करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कुछ रिजल्ट्स को हम यहाँ पर विजुलाइज भी करते चलेंगे जिससे कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. सपोज लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, सो ऑब्वियसली फॉर ए दिस सेटिस्फाइज फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स. आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, सो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्स. Lambda is a scalar quantity, so you can write A inverse of x, and this quantity is identity, and identity into x is x. So from this one you can shift lambda on the left hand side, which is 1 over lambda x equals to A inverse x. तो इस तरह से आप इजली यहाँ पर सो देख पा रहे हैं कि आपके पास 1 over lambda is the eigenvalue of A inverse. One more result, से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसकी हेल्प से काफ़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल्स. सो पी लैम्डा इज द, सॉरी इज एन आएगा हर बार, इज द नहीं होगा क्योंकि हम एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सारे रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं. इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मैट्रिक्स पी ए, वेयर पी आपको डिफाइन किया जा रहा है. समथिंग यहाँ पर हम एक फॉर्म ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही फॉर्म आए.
आपको गिवन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्कस कर सकते हैं। r गोइंग फ्रॉम 0 to n ar x रेज टू द पावर r, देन हम पी ए को भी डिफाइन कर सकते हैं। पी एक्स हमारे पास है, हम पी ए जो फॉर्म है उसको डिफाइन कर सकते हैं, विच इज ए नॉट आई प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन ए रेज टू द पावर एन। ओके, ऑब्वियस है ये जितने भी रिजल्ट्स आप लिख रहे हैं ईजिली इनको क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए नॉट ऑफ आई आपके पास आ रहा है। सो आई की आइगन वैल्यू जो आपके पास ईजिली अवेलेबल है, आप वहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 होती है और स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपको ये वैल्यू मिल गई। ए वन, ए आपके पास ए की आइगन वैल्यू जो अवेलेबल है, ओके, लैम्डा आपके पास अवेलेबल है, आपने ए वन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास दिस थर्ड रिजल्ट के थ्रू आप इसे देख सकते हैं। मीन्स प्रीवियसली जो हमने 4 रिजल्ट्स किए हैं उनकी हेल्प से हम पी लैम्डा के जो कंडीशन है इस रिजल्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। फर्दर हमारे पास कुछ और रिजल्ट्स हैं अभी। सो अगेन वी स्टार्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। सपोज वी हैव द मैट्रिक्स ए इन द फॉर्म से A11, A12 and so on, A1n, A21, A22 and so on, A2n, AN1, AN2 and so on, ANN। ये जो आपके डॉट्स आते हैं, दीज आर द 3 डॉट्स एंड सो ऑन। तो अगर कहीं पर 3 से ज़्यादा हो जाए तो मे बी ये पेन की वजह से भी हो सकता है, या 3 से कम अगर किसी प्लेसेस पे दिख रहे हों देन इट इज़ अंडरस्टूड दीज आर द 3, ठीक है। और बेसिकली ये कंटिन्यूएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि बी गोइंग इन द सेम मैनर, जो आपने एक फॉर्मेट लिया है उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, देन तो हो सकता है ये बेसिकली इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कई बार आपको ये 2 मिल जाए, या हो सकता है कई बार आपको ये 4 डॉट्स मिल जाए, तो वो 4 नहीं होंगे ना ही 2 होंगे, दीज आर द 3 ओनली। ओके, सो अब हम इसके बाद इस रिजल्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ कंडीशंस लेते हैं। देन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल of this matrix A may be written in, say, in the variable of x. This is defined xi minus a. Already हम ये डिस्कस कर चुके हैं। Suppose the form of this polynomial may be x raised to the power n plus a raised to the power, sorry, an minus 1 x raised to the power n minus 1 plus and so on plus a1x plus a naught। एंड पॉलिनोमियल से आप अगर इसकी इक्वेशन फॉर्म करते हैं देन बी इक्वेट एट 0। और इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म, जो आपकी ये डिटर्मिनेंट है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन इन द फॉर्म x माइनस a11 माइनस a12 एंड सो ऑन माइनस a1n माइनस a21 माइनस a22 एंड सो ऑन a2n, an1 with negative, okay, sorry, minus a and 2 and so on, minus a and n, sorry, this one x minus a and n, x minus a and n, and this is the determinant. So this determinant basically we write this one and this is same as that one। okay, तो इसको जब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आगे फर्दर। sorry, we put, say, x equals to 0 in the above equation. So on the left and right side values can be written as, अब यहाँ पर x equals to 0 रखिए तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0, यानी आपके पास only a naught is left। so आप यहाँ देख सकते हैं कि a naught is left and on the right x की जगह 0 पुट कर लिया है तो माइनस a11 माइनस a12 and so on minus a1n minus a21 minus a22 and so on minus a2n minus an1 minus an2 and so on minus ann। this determinant, and basically this one represents the minus 1 raised to the power n determinant of the a।
ओके, सो आपके पास ये एक वैल्यू यहाँ पर मिल गई है कि ए नॉट एच बेसिकली दिस वन। अब ये ए नॉट कैसे डिफाइन हो रहा है इसको हम देख लेते हैं। दैट इज ए नॉट क्या है, हम बेसिकली अब सॉरी ओके चलिए फॉर डायरेक्ट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, आपने जो इक्वेशंस की होंगी आपने नॉर्मली क्वाड्रेटिक के अंदर 10th लेवल पे ही किया है और 10+2 लेवल पे भी किया होगा। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वी इक्वल टू 0 गिवन होता है। देन वी डिफाइन द सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और वहाँ से हम कॉफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर उसी को यूज कर रहे हैं। CHX is a characteristic polynomial and the roots of this polynomial is basically known as the characteristic values which is known as the eigen values। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट और सम को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। सो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स of CHAX equals to 0 is equal to minus 1 raised to the power n a naught. So minus 1 raised to the power a naught n, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें या फिर ये शिफ्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, सो दिस वन बिकम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर मैं इस तरह से भी लिख ही देता हूँ इसको एक तरीके से, माइनस 1 रेज टू द पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज माइनस 1 रेज टू द पावर n, प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा आइज, मैं आइगन वैल्यूज को लैम्डा आइज कह दूँ, देन दिस इज प्रोडक्ट। ओके, और दिस माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 रेज टू द पावर n कैंसिल आउट, सो दिस इज द प्रोडक्ट सिंबल। लैम्डा आई इज बेसिकली नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट, और सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ दिस लैम्डा आइज इज बेसिकली डिटर्मिनेंट वैल्यू। ओके, तो यहीं पर ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी भी काफ़ी ज़रूरत हमें कई बार एग्जाम क्वेश्चंस में पड़ती है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं देन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट। अब हम अगेन फिर से ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, यहीं से अब सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वन मोर अगेन रिजल्ट ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, CHAX सेम एज xi माइनस a which is in the expanded form x raised to the power n minus plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 plus and so on plus a1x plus a naught equals to 0 and this quantity can be written as x raised to the power n minus a11 plus a12 plus a22 plus a33 plus and so on ann x raised to the power n minus 1 plus and so on a1x प्लस ए नॉट। ओके, हम राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम सिर्फ इसी को यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, सो दिस क्वांटिटी इज बेसिकली नथिंग बट इट इज डिनोटेड एज द ट्रेस ऑफ द ए। ओके, सो आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर n माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1x प्लस ए नॉट। एंड जिस तरह से ये जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है, दिस अमाउंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट इट इज़ द ट्रेस ऑफ, ये नेगेटिव वैल्यूज होती है, माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 1 होगा, ठीक है, कि आप 1 इंडिविजुअल्स का सम कर रहे हैं तो 1 हो गया, अगर 2 के प्रोडक्ट का सम करते तो माइनस पावर 2 लगा लेते। सो दिस कैन बी माइनस 1 रेज टू द पावर 1 इंटू माइनस एंड दिस कॉफिशिएंट ऑफ, ऐसे लिख लूँ, कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n minus 1। सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट इट इज़ द ट्रेस ऑफ
ए। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास ये है, इनकी हेल्प से हम काफ़ी कुछ सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी। सो हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A of order 3 by 3 and the trace of the matrix is given. Suppose the trace of the matrix is given and the determinant of the matrix is given, which is the 6, as well as one eigenvalue is given. One eigenvalue of this matrix is given, say maybe 2. Then आपसे पूछा गया है find other eigenvalues. Find other सो फाइंड अदर आइगन वैल्यूज। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। नॉर्मली हम अगर डेफिनेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज की बात करें तो अब हम डेफिनेशन थ्रू द मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं, बट हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है। सो ये जो रिजल्ट्स अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये आपको यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और इन्हीं की हेल्प से हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अवर गिवन इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। आपको प्रोडक्ट ऑफ determinant is given, trace is given, already noted है। Suppose आइगन वैल्यूज, सपोज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, 3/3 आपको बोला गया है। हमें नहीं पता है कि आइगन वैल्यूज में भी रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। सो आप जब भी इस तरह से जब एजम्पशंस आपको लेनी हो आप डिस्टिंक्ट कॉल करेंगे एंड ऑटोमेटिकली जो भी उनकी सिचुएशंस होगी उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली आपकी रिपीटेड हो जाएंगी। जितनी भी उनकी इंडिसेस बनने हैं वो ऑटोमेटिक एडजस्टेबल होगा। सो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, सम ऑफ लैम्डा आइज विच इज नथिंग बट इट इज द ट्रेस ऑफ ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा आइज इज नथिंग बट इट इज द डिटर्मिनेंट। सो sum of eigenvalues lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is given 6. Product lambda 1, lambda 2, lambda 3 is given 6. One eigenvalue is given 2. Say call this is the lambda 1. Then substitute this value. So lambda 2 plus lambda 3 is 6 minus 2, which is the 4, called as equation number 1. And you substitute lambda 1 value is 2. So 2 into lambda 2, lambda 3 equals to 6. So this is the 3, means lambda 2, lambda 3 is 3. This is equation number 2. ये सिंपल आपने 10th लेवल पर भी वर्क किया होगा। इस तरह की क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आपको lambda 2, lambda 3 या x1, x2 आपको एवेल्यूएट करने हो। So now we find lambda 2 minus lambda 3, which is square root of lambda 2 plus lambda 3 whole square minus 4 lambda 2 lambda 3. So this is square root of 4 square minus 4 into 3. I think this is square root of 4, that is this is the 2. So lambda 2 minus lambda 3 is 2, and lambda 2 plus lambda 3 from the equation number 1 is given 4. So on addition 2 lambda 2 equals to 6. So lambda 2 is 3. You substitute lambda 2 in any one of 1 or this lambda 2 minus lambda 3 equation. So 3 plus lambda 3 is 4. So lambda 3 is 1. So our eigenvalues is 1, 2, 3. आप इनका सम करके देख लीजिए, इनका प्रोडक्ट करके देख लीजिए, आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ये मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आइगन वैल्यू, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैट्रिक्स की गिवन है या आइगन वैल्यूज के रिगार्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके थ्रू आप कोई भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब अगेन हमारे पास कुछ आइगन वैल्यूज से रिलेटेड अगेन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। दिस वन, फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन, देन वी गिव सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन स्पेसिफिक मैट्रिसेस, नॉट फॉर ऑल काइंड ऑफ मैट्रिस बट सम स्पेशल मैट्रिसेस। सो फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिसेस। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम होता क्या है? एंड देन स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिसेस।
समहाउ इसको लोग डायरेक्ट विदाउट डेफिनेशन भी कह देते हैं और डेफिनेशन से भी कह सकते हैं। तो मैं इसमें चाहे तो आप डेफिनेशन लिखिए, अगर नहीं चाहते तो स्किप कर दीजिए। ओके, तो ये डेफिनेशन टाइप ही होता है। अब ये स्पेक्ट्रम होता क्या है भाई, आपके पास जैसे आइगन वैल्यूज 1 2 3 आई है हमारे पास, इट मीन्स दीज आइगन वैल्यूज आर रियल। ऑलरेडी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो उसके रिगार्डिंग ये जो आइगन वैल्यूज आपके पास आ रही हैं उनके हेल्प से हम मैट्रिक्स का नेचर डिफाइन कर सकते हैं, या हमारे पास मैट्रिक्स का नेचर नोन है तो हम आइगन वैल्यूज की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि विच काइंड ऑफ आइगन वैल्यूज आर कम्स। सो बेसिकली यहाँ पर इसी इन्फॉर्मेशन को दिया गया है। तो अभी हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं और इसके बाद उसको फिर एलेबोरेट भी करते हैं सम स्पेशल मैट्रिसेस के लिए। सो इसकी डेफिनेशन में आप लिखते हैं, व्हेन आइगन वैल्यूज of a matrix are displayed in the argent plane. Argent plane means complex plane. Then this display is called a spectrum. Is called a spectrum of matrices. मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ और सिंपल, अभी मैं यहाँ पर पूरी मैट्रिक्स आपको नहीं दे रहा। सपोज वी हैव a matrix of order 2 by 2. Suppose the lambda 1 is 1 and lambda 2 is say -1. These are the eigenvalues. Then the representation in the argent plane. Argent plane basically this is nothing but it is the Cartesian plane. This is x-axis and this one is known as the real axis. X-axis is known as real axis. This is known as the imaginary axis. Means कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास जो प्लेन दिया जा रहा है, दिस वन इज नोन एज द अर्जेंट प्लेन। तो अब हमारे पास एक आइगन वैल्यू 1 लैम्डा 1 यहाँ आ गया, -1 लैम्डा 2 यहाँ आ गया। तो ये क्या आ रहे हैं, रियल आइगन वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर आपके पास आइगन वैल्यूज रियल आएंगी तो आपका मैट्रिक्स का नेचर क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है आपकी, हर्मिशियन मैट्रिक्स आपके पास हो सकती है। देन डेफिनेटली इस टाइप की जो मैट्रिसेस हैं उनकी आइगन वैल्यूज आपको रियल मिलेंगी। ओके, इन्वोलेटरी ये पर्टिकुलर और भी एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर आ रही है, 1 and -1 विच इज नोन एज द इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इन्वोलेटरी किसको बोलते हैं, n स्क्वायर इक्वल्स टू i। तो वहाँ से भी आप ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड आपके पास अनदर डेफिनेशन आती है स्पेक्ट्रल रेडियस। अब ये जो बेसिकली हम यहाँ पर आइगन वैल्यूज लिख रहे हैं, ये इन आइगन वैल्यूज को हम किस तरह से एलोकेट कर रहे हैं, हमारे पास 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, ये किस तरह से आ रही है, उसके रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, स्पेक्ट्रल रेडियस। सपोज लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ capital A. Then we define a set maximum of modulus of eigenvalues for all I going from 1 to n. Then this modulus, maximum of this modulus is basically denoted by rho of A, which is known as the spectral radius. Means आपके पास एक ऐसा सर्किल फॉर्म हो जाता है कि विद इन दिस सर्किल ऑल द आइगन वैल्यूज शुड लाई समथिंग लाइक, मैं एक आर्बिट्री डमी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बना देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो आपके पास एक आइगन वैल्यू, कम से कम एक आइगन वैल्यू आपकी मैट्रिक्स की ऐसी ज़रूर होगी जिसकी जो ये वैल्यू है आपको स्पेक्ट्रल रेडियस, अगर मैं इसकी बात कर लूँ, दिस इज़ द रो ए, तो बाकी के जितने भी आइगन वैल्यूज है वो सब के सब इसके अंदर आएंगी। हम जैसे अभी प्रीवियस जो एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 1 2 3 आइगन वैल्यूज आ रही थी, तो उसकी अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रो ऑफ ए 3
डेफिनेटली आपके पास 3 समथिंग यहाँ कहीं पर आएगा। बेसिकली ये थोड़ा मेरा सर्किल स्मूथ नहीं है, इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ और स्मूथ करके पहले सर्किल बना लें। ओके, लाइक दैट। तो बेसिकली ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये 3 कहीं यहाँ आ रहा होगा, 2 कहीं यहाँ आ रहा होगा, 1 कहीं यहाँ आ रहा होगा। तो मैक्सिमम आपके पास जो रो ऑफ ए मिल गया, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ आइगन वैल्यू विच इज 3। तो हम उसी डेफिनेशन को यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। ओके, सो आप कोई भी एग्जांपल इस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने 1 - 1 का किया इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का, आप उसको ले सकते हैं। अगेन अब हम कुछ स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेशल मैट्रिसेस आपको यहाँ पे बताते हैं, जो आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। सो स्पेक्ट्रम ऑफ सम स्पेशल मैट्रिसेस, इसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ये बहुत ही ईजिली आपको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही आप स्पेक्ट्रम डिफाइन कर रहे हैं। सर्किल मेरा स्मूथ नहीं बना है, सॉरी। ये इस तरह से आपके पास एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस आपके पास ये है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास ये, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस या अर्जेंट प्लेन आपके पास है, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। मीन्स हमारे पास जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी, ठीक है, ये हमारे पास समथिंग, हम इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो रो ऑफ ए यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। दिस जेड इक्वल्स टू रो ऑफ ए स्पेक्ट्रल रेडियस, ठीक है। अब कुछ पर्टिकुलर मैट्रिसेस के लिए हम रो ऑफ ए को यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। अभी पहले आप इसको ही समझ लीजिए। तो जितने भी आइगन वैल्यूज आपके पास आएंगे, आइदर रियल, आइदर इमेजिनरी, और कुछ भी आपके पास आए प्योरली इमेजिनरी और द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो वो सारी की सारी इस सर्किल के अंदर, इस सर्कुलर डिस्क के अंदर आपकी लाई करेंगी और ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सर्किल मैक्सिमम। बट बियॉन्ड दिस बाउंड्री आपकी कोई भी आइगन वैल्यू नहीं होगी। हम यहाँ पर कुछ स्पेशल्स की बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर इस स्पेक्ट्रल रेडियस को 1 ले लेते हैं, तो इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रियल एक्सेस पर आपको पता ही है कि सारी की सारी यहाँ पर रियल आइगन वैल्यू जाएंगी, और रियल आइगन वैल्यूज आपके पास होती हैं बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक के लिए होंगी, या आप उसके प्लेस पे हर्मिशियन भी ले सकते हैं। हर्मिशियन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है। इमेजिनरी इसके जस्ट बिल्कुल सिमिलर स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन, ये दोनों एक जैसा नेचर यहाँ पर हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ओके, तो ये आपको 2 टाइप की मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज मिली कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, देन डेफिनेटली नो आइगन वैल्यूज लाइज ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल एक्सिस, ओनली ऑन द इमेजिनरी एक्सिस आइगन वैल्यूज आर लाइज। ओके, सो इसी तरीके से कुछ और हैं। अगर हमारे पास हम बात कर लें कि यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ये यूनिट हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज आएंगे, ऑल आइगन वैल्यूज लाइज ऑन द बाउंड्री, नो आइगन वैल्यूज इनसाइड, आउटसाइड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर आपकी आ गई यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, अब बचता है जैसे आइडेम्पोटेंट आ गया, आइडेम्पोटेंट, सॉरी ये आ गई +1 एंड 0, ये आ गई आइडेम्पोटेंट। केवल 0 किसकी होती है? निलपोटेंट। तो ये गारंटी है कि आपको ये इतनी आइगन वैल्यूज तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ये कौन सी हो गई? इन्वोल्यूटरी, इन्वोल्यूटरी। आप इनको देख भी सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। इन्वोल्यूटरी की हम बात कर लें, क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू, हम बात करते हैं इन्वोल्यूटरी, ठीक है। मैं एक को अभी दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। बड़े इजीली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल्स टू 0। पीछे अभी हमने जो रिजल्ट्स बोले हैं, इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन लैम्डा स्क्वायर इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। सो
ऑब्वियस है लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज प्लस माइनस 1, एक ही आइगन वैल्यूज आपको मिल गई। ठीक है, अब आइडेम्पोटेंट को ले लो, आइडेम्पोटेंट कितना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल। ठीक है, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इज टेकन आउट, लैम्डा माइनस 1 इज 0, सो लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 1। तो इस तरह से आप इनकी आइगन वैल्यूज को डिस्कस कर सकते हो। अभी बाकी बहुत सारा यहाँ पर वर्क बचा है, अभी कुछ आपका मैट्रिसेस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन अभी और आपके साथ शेयर करेंगे। आइगन वैल्यूज की अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी हद तक हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, बट आइगन वैल्यूज की जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन द सेंस हम फाइंड आउट कैसे करते हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। बट फर्दर हमारे पास जैसे डायगोनलाइजेशन की हमने बात की है, वो अभी हमारे पास पूरे का पूरा यहाँ पर बचा हुआ है, जिसमें आइगन वैल्यूज का बहुत अच्छा रोल रहेगा। डायगोनलाइजेशन में मैट्रिसेस सेल्फ इटसेल्फ आप डायगोनलाइजेशन मैट्रिसेस का कर रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कर रहे हैं, वो आपके पास यहाँ पर रह गया है। तो उसमें उस सेंस में हमारे पास इसका आइगन वैल्यूज का एप्लीकेशन बचा हुआ है, बाकी अप्रॉक्सीमेटली ये कंप्लीट हो गया है। सो आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर अभी मैट्रिसेस से कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको शेयर करते हैं। ठीक है, देन फिर हम सीधे डायगोनलाइजेशन एंड सिमिलर आपके पास फिर कैनोनिकल फॉर्म हो गई, देन क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आपके पास आएंगे एंड फिर इसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहता है मिनर प्रोडक्ट स्पेस और आपके पास ग्राम स्मिथ प्रोसेस जो इनर प्रोडक्ट स्पेस में वो बताएंगे, जो बेसिकली कई सारे एग्जाम्स में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। आईआईटी जैम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपका नेट जेआरएफ और गेट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो उसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। सो टुडेज स्टॉप हियर।